हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए प्रतीक अग्रवाल। आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर है जिसका नाम है लीवरेज। उसके मैं आपको आज स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन आपसे कहता है अ कंपनी प्रोड्यूस सेल 10,000 शर्ट, द सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज 500, वेरिएबल कॉस्ट 200 पर शर्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 25 लाख। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको? ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है। और कहता है इफ सेल्स आर अप बाय 10%, अगर मेरी सेल 10% से बढ़ जाए तो मुझे नया ईबीआईटी कंप्यूट करना है। ठीक है, तो मुझे ईबीआईटी पर इम्पैक्ट चेक करना है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, आपको ईबीआईटी पता होना चाहिए। चलिए इन दोनों को हम जो है कैलकुलेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा, ईबीआईटी कितना है। तो इसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है सेल्स। सेल्स हमारी है 10,000 शर्ट्स है और 500 के हिसाब से हम सेल करते हैं। तो ये आ गया 50 लाख रुपीस। इसमें से लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 200 रुपीज पर शर्ट। ₹20 लाख। तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 30 लाख रुपीस। इसमें से माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है हमारी 25 लाख। तो हमारा ईबीआईटी आ गया 5 लाख। तो दो चीजें हमें कैलकुलेट करने के लिए चाहिए थी। एक चाहिए था हमें कंट्रीब्यूशन, दूसरा चाहिए था ईबीआईटी। जो दोनों चीजें हमारी निकल चुकी है। कंट्रीब्यूशन भी निकल चुका है और ईबीआईटी भी निकल चुका है। दोनों चीजें हमारी निकल चुकी है। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। तो कंट्रीब्यूशन है हमारा 30 लाख रुपीस। ईबीआईटी है हमारा 5 लाख रुपीस। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। तो इस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट हो गया। पॉइंट नंबर ए कैलकुलेट हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में भी ऑपरेटिंग लीवरेज का ही फॉर्मूला लगेगा। उसका कितना ऐसा परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा 6 है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हमें कैलकुलेट करना है। परसेंटेज चेंज इन सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 10%। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आएगा 60%। 60% से हमारा ईबीआईटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हमारा न्यू ईबीआईटी जो आएगा नया ईबीआईटी आएगा हमारा पहले हमारा ईबीआईटी था 5 लाख। अब ये 60% से बढ़ जाएगा। तो नया ईबीआईटी हमारा आएगा 8 लाख रुपीस।
तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। मतलब आपके पास 4 फर्म है ए बी सी डी, चारा का आपको जो है ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। ए बी सी डी 4 फर्म है, इनका सेलिंग प्राइस है 20, 32, 50 और 70। इनका वेरिएबल कॉस्ट है 6, 16, 20, 50। फिक्स कॉस्ट है 60,000, 40,000, 1 लाख और उसका नील। What calculation can you draw with respect to level of fixed cost and the degree of operating leverage results? Explain. Assume number of units sold is 5,000। मतलब ये आपको जो डेटा सॉल्व करना है वो 5,000 यूनिट्स के लिए आपको ये डेटा पूरा सॉल्व करके चलना है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो लिखिए स्टेटमेंट शोइंग calculation of operating leverage। हमें ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है। हमने फर्म के नाम लिखे, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी और फर्म डी। सबसे पहले हमने लिखा इनका सेल। तो सेल हमारी है, अगर हम बात करें फर्म ए में, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ है और यूनिट्स 5,000 है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 मल्टीप्लाई 20 तो हमारा आएगा 1 लाख रुपीज़ की सेल। बी में अगर हम बात करें तो बी में हमारी जो टोटल यूनिट्स हैं वो है 5,000 यूनिट्स। यूनिट्स तो सेम है बट सेलिंग प्राइस यहाँ पर 32 है। तो 5,000 मल्टीप्लाई 32 तो आंसर आएगा 1,60,000 इसका सेल्स। इसमें 50 रुपीज़ का सेल प्राइस है, तो 50 मल्टीप्लाई 5,000 ये आएगा 2,50,000 रुपीज़। और उसमें 70 का सेलिंग प्राइस है तो आएगा 3,50,000 रुपीज़। इसमें से माइनस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज़ के हिसाब से ए में है तो 30,000 रुपीज़। 16 के हिसाब से बी में है तो ये आएगा 80,000 रुपीज़। और 20 के हिसाब से सी में है तो ये आएगा आपका 1 लाख रुपीज़। और 50 के हिसाब से डी में है तो ये आएगा आपका 2,50,000 रुपीज़। ठीक है, अब जो है इसमें से ये हमारा माइनस करेंगे सेल में से वेरिएबल कॉस्ट तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 70,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़, 1,50,000 और 1 लाख। फिर इसमें से माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट है हमारी 60,000, 40,000, 1 लाख और नील। तो हमारा ईबीआईटी आएगा 10,000, 40,000, 50,000 और 1 लाख। अब हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो यहां पर जब पुट करेंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी तो पहले का आएगा आपका 7 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 1 टाइम्स। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब आपको यहाँ पर अगर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो
जहां पर मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज 1 होता है, वहां मतलब ये होता है कि वहां पर हमारी रिस्क है ही नहीं है, वहां हमारी फिक्स कॉस्ट है ही नहीं है। तो आप देख भी सकते हो कि डी के अंदर हमारी कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग लीवरेज आ रहा है वो 1 आ रहा है। जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा उतनी ज्यादा रिस्क है। देख रहे हो 60,000 रुपीज, जितना ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा आएगा उतना हमारी रिस्क ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपसे, अ फर्म डिटेल आर एज फॉलोज। सेल्स है आपकी 24 लाख रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 50%, फिक्स कॉस्ट 10 लाख। आपके पास इट हैज बोरोड 10 लाख 10% पर एनम, यानी कि आपके पास डेट है 10 लाख रुपए का 10% वाला। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हो गए? 10,000 शेयर्स। कंसीडर टैक्स आपको 50% लेके चलना है। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और अगर सेल मेरी 6 लाख से बढ़ जाए तो नया ईबीआईटी कितना आएगा, ये चीजें मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं पॉइंट नंबर ए, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी फाइंड करने के लिए पहले हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। चलिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आएगा सेल। तो सेल्स हमारी है 24 लाख। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी है 50%, यानी कि 12 लाख रुपीज। मतलब 12 लाख रुपीज। इसमें से अगर हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो हमारा आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कितना आ गया? 12 लाख रुपीज। फिर इसमें से माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट। इसमें से माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख रुपीज। तो हमारा ईबीआईटी आएगा 2 लाख रुपीज। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आएगा एट द रेट 10 लाख रुपए का डेट है, 10% के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1 लाख रुपीज। तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 1 लाख रुपीज। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ, टैक्स आपका जो है वो 50% है। इसमें से हमने 50% टैक्स माइनस किया, 50,000 रुपये। तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 50,000 रुपीज। तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट बन गया। अब इसमें हमें ऑपरेटिंग लीवरेज सॉल्व करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए कंट्रीब्यूशन, दूसरा चाहिए हमें ईबीआईटी। तो 12 लाख और 2 लाख, तो 12 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तो ये आ जाएगा हमारा 6 टाइम्स आंसर। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं हम अगला फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो अब हमें इनकम स्टेटमेंट से ढूंढ के लाओ कि ईबीआईटी क्या है, ईबीटी क्या है। तो ईबीआईटी तो है हमारा 2 लाख और ईबीटी है 1 लाख। 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स। चलिए पुट करते हैं।
2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, हमारा आंसर आ गया 2 टाइम्स। इसके बाद पॉइंट नंबर सी, सी आपसे कहता है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज है हमारा 6 और फाइनेंशियल लीवरेज है 2, तो कितना आ गया 12 टाइम्स। या फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। तो फॉर्मूले में इनकम स्टेटमेंट में ढूंढते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, हमारा कंट्रीब्यूशन है 12 लाख और ईबीटी है 1 लाख, तो 12 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो हमारा आंसर आ गया 2 टाइम्स, सॉरी 12 टाइम्स, 2 नहीं 12 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद अब आ जाइए पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी कहता है आपसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर जो है हमारा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो हमारा इसी को अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। तो 50,000 रुपये हमारा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो है वो अभी हम ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास 10 लाख रुपए की शेयर्स कैपिटल है, तो उसको 10 लाख से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आएगा 5%। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर ई कहता है अगर मेरी सेल 6 लाख से बढ़ जाए तो नया ईबीआईटी कितना होगा। तो अगर मेरी सेल 6 लाख से बढ़ जाएगी तो परसेंटेज वाइज अगर हम निकालें तो हमारी सेल कितने परसेंट से बढ़ जाएगी। सेल्स इंक्रीज बाय परसेंटेज। तो हम करेंगे सेल्स हमारी 6 लाख है, बढ़ी है हमारी, प्रेजेंट में हमारी सेल 24 लाख है, तो इसका मतलब जो हमारी सेल बढ़ी है वो बढ़ रही है 6 लाख डिवाइड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई 100। तो ये जो हमारी सेल बढ़ रही है 25% से हमारी सेल बढ़ रही है। तो अगर सेल हमारी 25% से बढ़ रही है तो हमारे ईबीआईटी में क्या चेंज आएगा, ये हमें जो है कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा परसेंटेज चेंज वाला। ठीक है, फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यहां पर हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आया था 6 टाइम्स, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मुझे निकालना है, और परसेंटेज चेंज इन सेल जो आया है मेरा वो आया है 25% का। तो मेरा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आएगा 6 मल्टीप्लाई 25
मीन्स 150% का चेंज आएगा। 150% का मतलब हो गया कि मेरा नया ईबीआईटी कितना आएगा, न्यू ईबीआईटी मेरा आएगा, अभी प्रेजेंट में मेरा ईबीआईटी है 2 लाख, तो ये 150% से बढ़ जाएगा। कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? 150% से। 2 लाख का 150%, तो हमारा नया ईबीआईटी आएगा 5 लाख रुपीस। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। फोर्थ कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ईजी कंपनी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। इक्विटी शेयर्स कैपिटल आपका 10 रुपए वाली 50 लाख रुपए, 12% बॉन्ड है 1000 रुपए वाले 37 लाख रुपए के, सेल्स है 84 लाख की, फिक्स कॉस्ट है 6.96 लाख, इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है। फाइनेंशियल लीवरेज है आपका 1.49, पीवी रेशियो है आपका 27.55, इनकम टैक्स एप्लीकेबल आपका लगता है 40%। क्या क्या निकालना है आपको? ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, आपको कंबाइंड लीवरेज निकालना है, अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो आपको जो अपनी कैलकुलेशन दिखानी है वो 2 डेसिमल पॉइंट तक अपनी यहाँ पर दिखानी है कैलकुलेशन। तो एक काम कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा इसका इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लेंगे सेल्स। सेल्स हमारी है 84 लाख, इसमें से माइनस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमारे क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन गिवन है, क्योंकि पीवी रेशियो गिवन है। तो कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज है वो हमारा 27.55% है, यानी कि 84 लाख का 27.55%। तो निकालिए 84 लाख मल्टीप्लाई 27.55%, ये आएगा 23,14,200। तो इसका मतलब हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? इसको 84 लाख में से माइनस कर दो तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी 60,85,800। ये हमारा जो है कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में गिवन है 6,96,000 की। तो अब हम ईबीआईटी में से अगर अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा ईबीआईटी आएगा, तो 23,14,200 माइनस 6,96,000, तो ये आएगा 16,18,200। अब इसमें से माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारी आएगी, हमारे पास डेट जो है वो 37 लाख रुपए के, तो 37 लाख का 12%, 37 लाख का 12% आएगा हमारा 4,44,000। अब इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले जरा हम एक वर्किंग नोट और बना लेते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में जो है फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है, फाइनेंस लीवरेज को यूज करके हम ये चेक करेंगे क्या हमारा कितना ईबीआईटी आ रहा है। हमारा ईबीआईटी तो क्वेश्चन में निकाल लिया हमने, ईबीटी कितना आ रहा है वो चेक करते हैं। इस फाइनेंशियल लीवरेज को यूज करके हम चेक करते हैं कि हमारा कितना ईबीटी आ रहा है। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। अब क्वेश्चन में हमें फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, वो है आपका 1.49, और ईबीआईटी आपका अभी हमने निकाला है
16,18,200 डिवाइड बाई ईबीटी। तो ईबीटी हमारा आएगा 10,10,86040। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको यहां पर चेक करोगे तो इसके हिसाब से जो मेरा ईबीआईटी बन रहा है वो बन रहा है 16,18,200 माइनस 444,000। इस हिसाब से बन रहा है हमारा 11,74,200, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। अब देख रहे हो यहाँ पर ईबीटी मेरा कम है, तो इसका मतलब कुछ और भी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है आपकी। तो जो डिफरेंस है उसको हम कुछ अदर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मान लेंगे, क्योंकि हमारा ईबीटी ये आना चाहिए लेकिन इसमें ये आ रहा है हमारा, तो इसलिए हमें इसको डिफरेंस को हमें क्या मानना पड़ेगा, अदर अदर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो अदर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी हुई, 11,74,200 माइनस 1086040। तो 11,74,200 माइनस 1086040, तो 88,160 की हमें अदर फिक्स कॉस्ट माननी पड़ेगी, अदर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो लेस अदर फाइनेंशियल अदर फाइनेंस फिक्स कॉस्ट 88,160। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा ईबीटी आ जाएगा, हमारा जो ईबीटी आ जाएगा वो आ जाएगा 1086040। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, तो टैक्स का परसेंटेज क्या है हमारा, टैक्स है हमारा 40%। तो इसका 40% आएगा 1086040 का 40%, ये आएगा 434,416। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये आएगा 651,624। इसमें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे कितने हैं, 50 लाख डिवाइड बाई 10 मतलब 5 लाख। तो हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, हमारा अर्निंग पर शेयर आ गया 1.30, 1.30 अर्निंग पर शेयर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं, क्या क्या उन्होंने पूछा था हमसे। एक तो अर्निंग पर शेयर पूछा था, वो तो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज और निकाल लेते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हमारा है 23,14,200 डिवाइड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी हमारा कितना है 16,18,200, 16,18,200। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 23,14,200 डिवाइड बाय 16,18,200, तो ये हमारा आंसर आएगा 1.43। फिर इसके बाद निकालना है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज होता है ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज।
ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज, तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा 1.43 है और फाइनेंशियल लीवरेज क्वेश्चन में गिवन था 1.49। हमारा आंसर आएगा 1.43 मल्टीप्लाई 1.49, 2.13। तो ये हमारा जो है हमारी लीवरेज कैलकुलेट होके आया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड और बी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% 50% है। इंटरेस्ट आपका 20,000 और 1 लाख है। ऑपरेटिंग लीवरेज आपका 5 और 2 है। फाइनेंशियल लीवरेज 3 और 2 है। एक्सेट 30% और 30% है। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको? ईपीआईटी, सेल्स, फिक्स कॉस्ट, आइडेंटिफाई विच कंपनीज बेटर प्लेस रीजन बेस्ड ऑन द लीवरेजेस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप जो है यहाँ पर मिसिंग फिगर्स आपको निकालनी है, तो आपको क्या गिवन है वहां से आप इसको ना सॉल्व कर सकते हैं। देखो इंटरेस्ट हमें गिवन है, इंटरेस्ट किस फॉर्मूले में काम आती है हमें? फाइनेंशियल लीवरेज में। क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं फर्म ए के लिए। फर्म ए के लिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले डेटा ए लिमिटेड के लिए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, ठीक है ना। ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अब यहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में ए लिमिटेड का, वो है आपका 3। तो हमने 3 यहाँ पर पुट करा। ईबीआईटी को हमने अज्यूम कर लिया कि वो एक्स है, या ईबीआईटी को ईबीआईटी ही लिख के चल लेते हैं हम। तो ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको पता है, इंटरेस्ट कितना है आपका? 20,000 रुपीज। आप इसको आप सॉल्व करके पता लगा सकते हो कि मेरा ईबीआईटी कितना है। तो 3 ईबीआईटी माइनस 60,000 इक्वल टू ईबीआईटी। अब ईबीआईटी को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 60,000 डिवाइड बाय 2, 30,000। आपका ईबीआईटी आ जाएगा 30,000 रुपीज। तो ये आपका पहले का ईबीआईटी आपका निकल गया 30,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद और क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि सेल्स और फिक्स कॉस्ट बताओ, ठीक है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला, ठीक है ना। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, वो है आपका 5। तो 5 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी आपको पता है 30,000। तो इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया 1,50,000 रुपीज। तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया और हमको पता है कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है, तो इसका मतलब पीवी रेशियो कितना है? पीवी रेशियो हमारा हो गया 40%। तो पीवी रेशियो हमारा 40% हो गया, तो सेल हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। तो हमारा यहाँ पर पीवी रेशियो 40% है। कंट्रीब्यूशन हमें पता है, कंट्रीब्यूशन हमारा जो है 1,50,000 है। तो हमारी सेल्स निकल के आ जाएगी, हमारी सेल्स जो आएगी वो आएगी 1,50,000। किसी अमाउंट का 40% है, तो वो अमाउंट कितना? वो अमाउंट है आपका 3,75,000 रुपीज़। तो आपकी जो सेल आ जाएगी वो आ जाएगी 3,75,000 रुपीज़ की आपकी सेल आ जाएगी, ठीक है। 3,75,000 की आपकी इस वाले फॉर्म ए की सेल आ जाएगी। और आपसे क्या पूछा है? हमारा ईबीआईटी आ गया, हमारा सेल आ गया। अब आप फिक्स कॉस्ट,
फिक्स कॉस्ट कैसे आता है? तो आपको पता होगा जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सेल लेते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, ईबीआईटी आता है। यानी कि अगर हम कंट्रीब्यूशन में से ईबीआईटी को माइनस कर दे तो हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अगर हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो हम कंट्रीब्यूशन में से अगर ईबीआईटी माइनस करें तो हमारी क्या आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी आता है, तो अगर हम ईबीआईटी माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन हमारा निकल के आया था 1,50,000 रुपीज और हमारा ईबीआईटी है 30,000 रुपीज, तो हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 1,20,000। इस तरीके से हमने जो है फर्म ए का यानी कि ए लिमिटेड का हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। अब यही काम हम करते हैं फर्म बी के लिए। तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला यूज करिए। फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीवरेज हमारा कितना है? फर्म बी का फाइनेंशियल लीवरेज 2 है, तो हमने लिखा 2 इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन का? इंटरेस्ट है आपका 1,00,000 रुपीज, तो हमारा 2 ईबीआईटी माइनस 2,00,000 इक्वल टू ईबीआईटी, तो हमारा ईबीआईटी आएगा 2,00,000। अब हमें ईबीआईटी पता लग गया तो हम ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगा के हम कंट्रीब्यूशन पता कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लीवरेज 2 दे रखा है, कंट्रीब्यूशन निकालना है हमें, और ईबीआईटी आपका है 2,00,000 रुपीज, तो कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा 4,00,000 रुपीज। तो कंट्रीब्यूशन हमारा 4,00,000 आ गया। तो अब हम सेल पता कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि आपका जो पीवी रेशियो है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, उससे आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है क्वेश्चन में गिवन वो है आपका 50%, तो पीवी रेशियो कितना हो गया? 50%। जब पीवी रेशियो 50% हो गया तो सेल कितनी हो जाएगी हमारी? 8,00,000 रुपीज की। अब आपको पता है अगर फिक्स कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हमारा है 4,00,000 रुपीज और ईबीआईटी है हमारा 2,00,000 रुपीज, तो हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाती है 2,00,000 रुपीज। तो इस तरीके से इसके भी सारे पॉइंट्स हमारे सॉल्व हो चुके हैं। ईबीआईटी सेल्स फिक्स कॉस्ट। अगर हम बेटर की बात करें तो कौन सी कंपनी बेटर है? देखो, आप जिसमें लीवरेज कम होता है, ठीक है ना, वो कंपनी बेटर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो मैंने आपको जितने भी इलस्ट्रेशन थे, सॉल्व इलस्ट्रेशन थे स्टडी मटेरियल के, वो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे ही ऐसे वीडियो देखते रहिए।